अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पार्ट 4 एंड 5 ऑफ द सीरीज। पार्ट 4 और 5 इसलिए क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर आर्किटेक्चरल डायग्राम और टेस्ट केसेस भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं। आर्किटेक्चरल डायग्राम ग्राफिकली, ग्रामेटिकली ये डिफाइन करेगी कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। जिस तरह HTML CSS जावास्क्रिप्ट या बैकएंड के लिए आप पाइथन का सर्वर यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर डिफाइन करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डायग्राम होगी वो होगी 3 टियर डायग्राम। 3 टियर डायग्राम से मतलब मुराद है कि आपने दिखाना है कि आप प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या यूज़ कर रहे हो। प्रेजेंटेशनल लेयर को आप फ्रंट एंड भी कह सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। फिर आपने दिखाना है कि बिजनेस लेयर के अंदर का आप क्या यूज़ कर रहे हो। बिजनेस लेयर से मुराद है कि आप बैकएंड के ऊपर क्या यूज़ कर रहे हो। और लास्टली आपने बताना है कि आप परसिस्टेंस लेयर के ऊपर क्या यूज़ कर रहे हो। आप इसको डेटाबेस भी कह सकते हो अगर आपने इजी वर्डिंग के अंदर रखना है। अदरवाइज आप इसको परसिस्टेंस भी कह सकते हो। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, डेटा परसिस्टेंस भी इस चीज़ को आप कह सकते हो। अब इन 3 मेन कंपोनेंट्स के ऊपर आपने बेस करके अपनी डायग्राम को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे अगर हम उसकी छोटी सी एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह होगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताओगे कि आपके जो यूज़र हैं उसने इंटरेक्ट करना है, ठीक है। अब आपके यूज़र के जो अगर रोल्स ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हो कि आपका यूज़र एक रेगुलर यूज़र होगा और एक एडमिन यूज़र होगा जो आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। फिर सेकंड चीज़ आपने लिखनी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आप आके कह दोगे कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम लोग फॉर इंस्टेंस HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है, जो नीचे मैंने टूल्स लिखे हैं, आपने सेम टू सेम ये नहीं लिखना है। ये टूल्स जो हम एप्लीकेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके टूल्स के अकॉर्डिंग है। तो आप सब ने जो आपके टूल्स होंगे फ्रंट एंड के वो देखने हैं और वो इसके अंदर पुट कर देने हैं। मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली हम लोग फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपनी बिजनेस लेयर। इसके आगे लॉजिक भी लिख देते हैं और बिजनेस लेयर के अंदर हम ऐड कर देंगे PHP। और लास्टली आपकी होगी डेटा परसिस्टेंस लेयर या डेटाबेस लेयर। और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं MySQL का। एंड दैट्स इट। फर्दर ऑन आप इसके आगे जो एक्सटेंशंस हैं वो इस चीज़ की कर सकते हैं कि आप ये शो कर सकते हो कि डेटा यूज़र ऐड कर रहा है एरोस के ज़रिए, ठीक है। आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एरोस के ज़रिए आप ये डिफाइन कर सकते हो कि यूज़र या एडमिन जो है वो डेटा देता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। देन वो डेटा रिक्वेस्ट की फॉर्म के अंदर जाता है बिजनेस लेयर के अंदर, यानी कि आपके सर्वर के पास। फिर सर्वर जो सा है क्यूरी करता है डेटाबेस के अंदर। फिर उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस उसको कोई वापस रिजल्ट भेजता है। फिर वो रिजल्ट सर्वर के अंदर लॉजिकली चेक होता है और वापस रिटर्न कर दिया जाता है फ्रंट एंड को, और फिर यूज़र उसको देख सकता है। ठीक हो गया। अब यही चीज़ को आपने draw.io के ऊपर अगेन ड्रॉ करना है। अब इसको कंप्लीटली मैं ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बट आपको मैं बेसिक फंक्शन दिखा दूंगा कि आपने रेक्टेंगल्स के अंदर ये वाले रेक्टेंगल्स को यूज़ कर सकते हो। कलर आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर, इसी तरीके से बिजनेस लेयर और परसिस्टेंस लेयर। बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर। और परसिस्टेंस की स्पेलिंग ये है। सिमिलरली अगर आपने एरोस का यूज़ करना है तो आप ये वाले एरोस भी यूज़ कर सकते हो। इनके अंदर आप कलर भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपल एरोस का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक हो गया।
अब यूज़र के लिए आप लोग यूज़र को रेक्टेंगल के अंदर भी दिखा सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपके पास एक्टर अवेलेबल है तो आप एक्टर के अंदर दिखाओ, ठीक है। एक्टर पे डबल क्लिक करें कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेरे यूज़र जो हैं, एक सिंपल यूज़र है मेरे पास और एक मेरे पास एडमिन यूज़र है। ठीक हो गया। और लेट्स से आपने चले जी दिखा ही दिया जी। यूज़र जो है वो डेटा इनपुट करता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर, और इनको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा इनपुट करती है अगेन बिजनेस लेयर के अंदर, यानी कि उसको रिक्वेस्ट की फॉर्म में डेटा सेंड करती है। सिमिलरली जो सर्वर है वो डेटा सेंड करेगा आपका डेटाबेस को, कुछ इस तरीके से। और इसी तरीके से जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऊपर वाली साइड पे जाएगा। तो इसको लेट्स सी कि हम इसको कॉपी पेस्ट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो बारी बारी करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से आपने इसको करना है बिल्ड। बाकी इसके अंदर जितनी ज़्यादा आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी डालो, यानी कि अपने तरीके से अगर इसको डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। सारी इंस्पिरेशंस आपको मिल जाएंगी गूगल इमेजेस के ऊपर अगर आप सर्च करोगे। मतलब कि इसके अंदर आप फर्दर ऑन कंपोनेंट्स वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहो तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से कि आप इसमें लो लेवल चीज़ें डालना चाहते हो कि हमने इसके अंदर लोड बैलेंसर का यूज़ किया है, लेकिन आई थिंक कि इतनी इनफ है, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हो। तो इसको इसी हद तक लेके चलो। हमारे पास एक एडमिन है या यूज़र है जो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फिर जो हमारा फ्रंट एंड है वो बिजनेस लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और लास्ट पे आपके पास परसिस्टेंस लेयर है। अब ये परसिस्टेंस लेयर को आप रेक्टेंगल के अंदर भी लिख सकते हो, इट्स फाइन। लेकिन पहले मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ कि अगर तो डेटाबेस का यहाँ पे निकल आता है, तो अगर आप ये वाला सिंबल भी अगर यूज़ करते हो डेटाबेस का तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो डेटाबेस लेयर या परसिस्टेंस लेयर, जो भी आप लिखना चाहते हो। और इसको भी हम कलर कर देते हैं पर्पल कलर का, कि इसके अंदर हमारी डेटा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने लिख दिया माई सीक्वल। तो इस तरह से आप बनाओगे अपनी आर्किटेक्चर डायग्राम। हम इसकी अब ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery और बूटस्ट्रैप। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इनको लिख लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। सिमिलरली बिजनेस लेयर के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ PHP को। मेक श्योर कि ये जितने भी डायग्राम्स हैं ये इक्वली स्प्रेडेड है, ताकि अच्छी लगे थोड़ी थोड़ी। इनको यहाँ से पकड़ के सेंटर में कर लेते हैं। सिमिलरली इनको भी सेंटर में कर लेते हैं और इसको भी। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर आप लोगों ने क्लीन स्क्रीनशॉट लेनी है तो ग्रिड को बंद कर दो और स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे जाएं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको पेस्ट कर दें। सो हमारे पास यहाँ पे हमने अपनी डायग्राम को पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके टेस्ट केसेस के बारे में। टेस्ट केसेस के लिए आप लोगों ने अपने SRS को ओपन करना है। SRS ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आपने यूज़ केस डायग्राम को कॉपी करना है, और कॉपी करके डीपसीक को ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है वो यूज़ केस डायग्राम जो आपने विजियो के अंदर बनाई थी।
सिमिलरली आपने अगेन एसआरएस के ऊपर जाना है, अपने सारे यूजेस सिनेरियोस को कॉपी कर लेना है। आप अगर इस एरो पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऊपर आप अगर आओगे और इस छोटे से एरो पे अगर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से कॉपी करें, डीप सीक पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। और लास्ट आपने इसको प्रॉम्प्ट एक देनी है, एनालाइज माय यूज केस डायग्राम एंड यूजेज सिनेरियोज and provide me test cases according to the layout that I have provided you in second picture। अब सेकंड पिक्चर वो कौन सी है? आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे जाके लिखना है टेस्ट केसेस इन SDLC। SDLC का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और ये पहली वेबसाइट जो है इसको ओपन कर लेना, गीक्स फॉर गीक वाली। इसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली इस पूरे लेआउट को करना है कॉपी। आप इसमें सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो और चीज़ों को निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो स्निपिंग टूल को ओपन करें, यहाँ पे न्यू पे जाएं और इस लेआउट को आप कॉपी करके डीप सीक को दे दें सिंपली। ठीक हो गया। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप निकाल भी सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, रिव्यूड बाय, डेट ऑफ रिव्यू, ये सारी चीज़ें आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। और उसको एक्सक्लूड करना है अगर आपने, एक तो पिक्चर यहाँ पे ऐड करें और आगे इसके फिर आप प्रॉम्प्ट के अंदर दे दो एक्सक्लूड। हम एक दफ़ा पिक्चर को देख लें। हमने एक्सक्लूड करना है प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, इसी तरीके से रिव्यूड बाय, एग्जीक्यूटेड बाय, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, रिव्यूड बाय, एग्जीक्यूटेड बाय आई थिंक अंदर ही रहने देना चाहिए। रिव्यूड बाय निकाल दिया, डेट ऑफ रिव्यू भी निकाल देते हैं, डेट ऑफ रिव्यू भी निकाल देते हैं और कमेंट्स को भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट देता है। तो इसने हमें इस तरह कुछ टेबल्स देना स्टार्ट कर दिए। अब मेक श्योर कि आपके यूज़ केस डायग्राम के हिसाब से ये सारे के सारे यूज़ केसेस आपको दे, ठीक है। अगर कुछ यूज़ केसेस हैं जो मिसिंग आते हैं तो वो यूज़ केसेस आपने अगेन इससे कहना है लास्ट पे प्रॉम्प्ट देके कि एनालाइज अगेन एंड प्रोवाइड मी ऑल द रिमेनिंग टेस्ट केसेस एज वेल, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ें रह जाएंगी वो दोबारा से दे देगा। अब ये सारी चीज़ें इसने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि ये आपने खुद लिख दी है, ठीक है। अब उस टेस्ट का एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है ये एक फ्यूचर की चीज़ है, तो आप ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। स्टेटस इसका पास या फेल आता है, आप पास और फेल लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। क्रिएटेड बाय, यहाँ पे आपने अपनी VUID लिखनी है। अगर आप ग्रुप के अंदर हो तो आपने अपने पार्टनर की भी VUID लिखनी है और आपने अपनी भी लिखनी है। डेट ऑफ क्रिएशन, जिस दिन आप ये टेबल क्रिएट कर रहे हो वो डेट आप लिख सकते हो। एग्जीक्यूटेड बाय के अंदर भी आपने अपनी ही VUID लिखनी है और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर भी अगेन वही डेट आएगी जो डेट ऑफ क्रिएशन के अंदर आ रही है, ठीक। और इसी तरीके से हमारी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं, आर्किटेक्चर डायग्राम भी और टेस्ट केसेस भी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपनी डेटाबेस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है और इंटरफेस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है। क्लास डायग्राम हम बिल्कुल लास्ट पे क्रिएट करेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको हाई लेवल ओवरव्यू हो जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी। सो आई होप कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।